बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल दे रखी है आपको, जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट है। एक्स कंपोनेंट एक्स पर डिपेंड कर रहा है और वाई कंपोनेंट वाई कोऑर्डिनेट पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब जब हम इस साइड आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में तो बढ़ेगी, और अगर हम इस साइड नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में क्या होगी, कम होगी। अब इसमें बोला गया है स्मॉल रिंग ऑफ मास एम, चार्ज उसके पास क्यू है, वो फ्रीली स्लाइड कर रही है। ये नॉन कंडक्टिंग रॉड है इस पर, और उसको प्रोजेक्ट किया गया इस पॉइंट से आगे के साइड में v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है, सच दैट इट कैन रीच अदर एंड ऑफ द रोड, जिससे कि ये इस एंड पर पहुंच जाए। ग्रेविटी हमको लेनी नहीं है इसमें, तो मिनिमम वेलोसिटी जिससे कि इसको प्रोजेक्ट किया जाए वो निकालनी होगी। तो अब देखिए यहाँ पर तो एनालाइज करते हैं इस क्वेश्चन में। तो कोई भी ऊपर का पॉइंट दिखेंगे तो इस पॉइंट पर एक्स कोऑर्डिनेट कम होगा, वाई कोऑर्डिनेट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में ज़्यादा होगी और एक्स डायरेक्शन में कम होगी, जिससे कि क्या हो जाएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इस लाइन के अलॉन्ग आएगा और इस लाइन के अलॉन्ग दूसरा कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स का आएगा। अगर ये देखिए 45 डिग्री और ये भी हमारा 45 डिग्री है, तो हम लिखेंगे ई एक्स कॉस 45 यहाँ पर आएगा और यहाँ आएगा ई वाई कॉस 45। ये वैल्यू ज़्यादा होगी। जब ये वैल्यू ज़्यादा होगी तो इधर से लेकर जब ये आगे बढ़ेगा कोई चार्ज पार्टिकल, तो उसका रिटार्डेशन होगा, उसका एक्सीलरेशन पीछे की साइड में ज़्यादा होगा। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी लगातार। लेकिन अगर ये सेंट्रल पॉइंट है, तो इससे अगर आगे निकल गया ये, तो अब ई वाई कम हो गई, तो ई वाई का कंपोनेंट यहाँ आएगा, ये भी आएगा हमारा ई वाई कॉस 45 और ये आएगा हमारा ई एक्स कॉस 45। लेकिन इस केस में ये वाला कंपोनेंट ज़्यादा है, लार्ज है ये, तो क्या हो जाएगा इस केस में, जब इस पॉइंट से आगे चार्ज जाएगा तो उसका एक्सेलरेशन आगे के साइड में रहेगा, क्योंकि ई वाई कम हो जाएगा। इसका मतलब कि किसी प्रकार से अगर हम चार्ज इस पॉइंट से सेंट्रल पॉइंट तक ले आएँ, उसके बाद ऑटोमेटिकली क्योंकि ई एक्स ज़्यादा हो जाएगा तो ई एक्स का कंपोनेंट ज़्यादा होगा, तो ये ऑटोमेटिकली चार्ज को आगे ले जाएगा। अब हम सेंट्रल पॉइंट निकालते हैं, फिर हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे सेंट्रल पॉइंट तक। तो सेंट्रल पॉइंट की बात जब करेंगे हम, तो देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा एल लेंथ है। अगर ये हमारी एल लेंथ है, और तो क्योंकि ये 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा, तो ये लंबाई आएगी हमारी L/√2। ये लंबाई L/√2 आएगी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे L/2, L/2। इसका एक और तरीका है कि ऐसा पॉइंट देखिए, पॉइंट वेयर एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज अलोंग रॉड बिकम्स ज़ीरो। सिंपल सी बात है, क्योंकि देखो ये कंपोनेंट्स है, तो मान लेते कोई पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, तो हमने क्या माना, हमने माना कि कोई भी पॉइंट है ये एक्स, चलो ये मान लेते हैं हम एक्स कॉमा वाई, रुकिए इसको मानते हैं एक्स कॉमा वाई। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस कंपोनेंट्स लेंगे, क्योंकि ये 45 डिग्री का एंगल है और ये भी 45 डिग्री का एंगल है, तो हम लिखेंगे ई एक्स कॉस 45 मस्ट बी इक्वल टू ई वाई कॉस 45। ये इससे कैंसिल हो गया। तो ई एक्स की वैल्यू क्या है, तो देखिए ई एक्स की वैल्यू है हमारी ई नॉट बाई एल और एक्स इज इक्वल टू ई नॉट बाई एल वाई, ये कैंसिल। तो जहाँ पर एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाएगा वही हमारा पॉइंट होगा। तो वो पॉइंट तो हमारा यही सेंट्रल पॉइंट है, तो L/√2 आ गया। अब ये जो हमारे L/√2 है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, L/√2 दोबारा से cos 45, तो L/2 हमारा इसका आंसर आएगा, सेंट्रल पॉइंट जो आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो दोबारा से डायग्राम को बनाते हैं, L/2, L/2 पर यहाँ पर ये रॉड दोबारा से बनाई जाएगी और इस पर ये जो पॉइंट है L/2, L/2, ये L/2, L/2, यहाँ पर एक्सेलरेशन ज़ीरो आ जाएगा। कब, अलोंग द, किधर पर ये, लेकिन ये होगा हमारा अलोंग रॉड। तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये है हमारा 0, L और ये हमारा फाइनल पॉइंट है। अगर चार्ज्ड पार्टिकल जिसका कि चार्ज Q है और मास M है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच जाए, उसके बाद ये आगे चल जाएगा। सो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे हम, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल। नॉर्मल रिएक्शन का वर्क तो ज़ीरो होगा, इसका वर्क ज़ीरो होगा। सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कैसे करेंगे, तो पहले हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और उससे चार्ज का मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आ जाएगा। तो Q मल्टीप्लाई बाय ई नॉट बाई एल
एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, साथ साथ में डॉट डी आर, तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ये हो जाएगा, इसका हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल आएगा। फर्दर अगर हम देखें तो इसको करेंगे क्यू ई नॉट बाई एल, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और उसके बाद हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर बाई 2। जो हम लिमिट लगाएंगे तो ये लिमिट है हमारी, देखिए एक्स की लिमिट जो होगी वो होगी यहाँ पर जो पहला इनिशियल पॉइंट है उसमें एक्स 0 है, 0 से लेकर एल बाई 2, और वाई की लिमिट होगी एल से लेकर एल बाई 2 इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल 0 मानेंगे माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व जब करेंगे तो देखिए क्या आएगा इसमें जो है क्यू ई नॉट बाई एल। अब इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एक्स की जगह एल बाई 2 रखेंगे तो एल स्क्वायर बाई 4 इंटू 2, ए 0 के तो 0 आ जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2। अब देखिए यहाँ पर वाई की जगह एल बाई 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 माइनस यहाँ हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 2। ये किसके बराबर आएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। सो क्यू ई नॉट बाई एल स्क्वायर बाई 8 प्लस एल स्क्वायर बाई 8 माइनस एल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ से देखिए क्या आएगा, क्यू ई नॉट बाई एल, यहाँ एल स्क्वायर बाई 4 माइनस एल स्क्वायर बाई 2, तो माइनस एल स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। ये माइनस साइन होगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर माइनस साइन है। सो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा क्यू ई नॉट एल स्क्वायर बाई 4l इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, ये 2 से, तो क्यू ई नॉट एल बाई 2m इज इक्वल टू वी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, क्यू ई नॉट एल बाई एम को 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 बाई 2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। सो वी आ जाएगा, वी स्क्वायर आ जाएगा 4, सो वी आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। यही इसकी क्या होगी, मिनिमम वेलोसिटी होगी। सो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। सो क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या होगा, पार्टिकल ऑफ मास m and charge q approaches from very large distance toward uniformly charged ring of radius r and charge q। यहाँ पर दोनों पर चार्ज सेम है, यहाँ पर आप रिंग पर चार्ज q बना लीजिए, ये q चार्ज है इस पर, टुवर्ड्स द यूनिफॉर्म चार्ज रिंग, रेडियस इसका r दिया हुआ है, ये r बना लीजिए, ऑफ मास सेम एज दैट ऑफ पार्टिकल। अगर इसका मास भी m है तो इसका मास भी हमारा m होना चाहिए। दैट क्लोजर डिस्टेंस अप्रोच बिटवीन रिंग एंड द पार्टिकल। देखिए रिंग इस बार क्या है, फ्री है, जो रिंग है ये हमारी फ्री है, तो होगा क्या, जब ये चार्ज पार्टिकल इनफाइनाइट पर है, इनिशियली चार्ज पार्टिकल जो है वो इनफाइनाइट पर है, यहाँ पर इनफाइनाइट पर करेंगे, इसका मास m है, और यहाँ पर एक रिंग बना लीजिए, तो ये हमने क्या कर दी, ये हमने रिंग बना ली। अब इसमें क्या होगा, इसके अंदर चार्ज है प्लस q, और इसका मास भी क्या है, इसका मास भी हमारा है m। सो जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल आगे जाएगा तो इस पर एक रिटार्डेशन लगेगा और इस पर एक आगे की साइड में एक्सेलरेशन लगेगा, तो क्या होगा कि इस वाले की वेलोसिटी जो होगी वो बढ़ेगी इस रिंग की, और इसकी वेलोसिटी जो होगी ये कम होगी। बट इनिशियली क्या होगा, इनिशियली क्योंकि देखिए इनिशियली जो चार्ज इसको हमने कुछ वेलोसिटी दी है, इधर दिया हुआ है वेलोसिटी, मास अप्रोच वेरी लार्ज डिस्टेंस टुवर्ड द यूनिफॉर्मली चार्जिंग, ये वी नॉट दी हुई है, तो इसका मतलब ये वी नॉट से आगे बढ़ रहा है। तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली इसकी वेलोसिटी लगातार, इसकी वेलोसिटी कुछ है लेकिन कम हो रही है लगातार क्यू चार्ज की, और रिंग की वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, तो शुरुआत में उनके बीच का सेपरेशन कम होगा, फिर दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी तो सेपरेशन मिनिमम हो जाएगा, और फिर इस रिंग की वेलोसिटी बढ़ेगी। एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए इसको कि दो पार्टिकल, दो मासेस हैं, अब यहाँ पर मास है, इसको हमने एक वेलोसिटी दी 10 मीटर पर सेकेंड,
वी, इसको एक एक्सीलरेशन दिया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 सेकंड पर क्या होगा, 1 सेकंड पर 1 सेकंड पर क्या होगा, इसकी 10 ही रहेगी 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन इसकी हो जाएगी 1 मीटर पर सेकंड। तो जो सेपरेशन होगा ये कम होगा। जब 2 सेकंड होगी, 2 सेकंड पर क्या होगा, तो 2 सेकंड पर इसकी 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, मगर इसकी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड, तो सेपरेशन दोबारा से कम होगा। ऐसे करते करते आएगा 10 सेकंड। तो जब 10 सेकंड होगा तो इसकी भी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड और इसकी भी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, और अब ये सेपरेशन होगा मिनिमम। और जैसी 11 सेकंड की बात आएगी तो इसकी रहेगी 10 मीटर पर सेकंड, मगर इसकी हो जाएगी 11 मीटर पर सेकंड, तो ये सेपरेशन बढ़ेगा। यही सेम लॉजिक यहाँ भी हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन कब आएगा, तो आर मिनिमम इनका आएगा जब इनकी वेलोसिटी v1 = v2 हो जाएगा। तो इसको ही सॉल्व करते हैं हम। देखिए अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, लॉजिक लगाते हैं कुछ, इन सबको हटा देते हैं हम, ये तो आपको समझाने के लिए बताया था। तो यहाँ से मान लेते हैं कि जब आर मिनिमम था, ये तो हमारी फाइनल सिचुएशन बनाते हैं, तो ये तो हमारी इनिशियल सिचुएशन है, और फाइनल सिचुएशन जो आएगी हमारी ये हो जाएगी कि +q चार्ज यहाँ पर है और इसका मास m था और इसकी वेलोसिटी हमारी v हो गई, और जो रिंग है ये भी चलेगी। तो जो रिंग है ये इसके पे भी चार्ज +q था और इसका मास m था और ये भी चल रही है हमारी v वेलोसिटी से, और अब इनके बीच का जो है वो r मिनिमम सेपरेशन है। तो इस केस में हमको v को v0 के टर्म्स में निकालना पड़ेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं, बिकॉज ये पूरा सिस्टम है, ये पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स 0 लगेगी, सिस्टम पर एफ नेट 0 लगेगी, तो इसका लीनियर मोमेंटम जो आएगा वो कंजर्व होना चाहिए सिस्टम का। सो सॉल्व करेंगे इसको। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना है, सिर्फ और सिर्फ एक मास ही चल रहा है, तो ये है हमारा m v0 = फाइनल की बात करेंगे तो दोनों मास चल रहे हैं, तो 2m v के बराबर, m से m कैंसिल हो गया, v = v0/2 आ गई। अब हम लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन। सो एनर्जी कंजर्वेशन लगाने के लिए क्या करेंगे, काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल = काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल, बिकॉज यहाँ पर सारी कंजर्वेटिव फोर्स है। सो यहाँ पर काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल = काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल। काइनेटिक इनिशियल ½ m v0² प्लस पोटेंशियल इनिशियल 0, क्योंकि इनिशियल सेपरेशन कितना था, इनफाइनाइट सेपरेशन था। काइनेटिक फाइनल की बात करेंगे तो ½ × m × v0/2 का होल स्क्वायर प्लस ½ × m × v0/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये आपकी है, ये आपका चार्ज के लिए है और ये आपका रिंग के लिए है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी आपको यूज़ करनी पड़ेगी। अब प्लस यहाँ हो जाएगा kq² मिनिमम। यहाँ पर कुछ और भी लॉजिक हम कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि kq² पोटेंशियल निकालने में थोड़ी गलती हो सकती है, देखिए ध्यान से, क्योंकि जो पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी होगी, दो सिस्टम है हमारे, तो यहाँ पर दोनों सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे ये देखना पड़ेगा हमको। कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है इस क्वेश्चन में, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी लिखने में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आप सोचिए किस प्रकार से हम पोटेंशियल एनर्जी इसकी लिख सकते हैं। तो क्या इस रिंग के कारण भी कोई पोटेंशियल एनर्जी इसकी इंक्रीज हो रही है, ये हमको सोचना पड़ेगा कि ये जो रिंग दी रखी है, इस रिंग के कारण उस जो सामने वाला चार्ज है वहाँ कोई पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सोचिए आप यहाँ पर। तो चलो ट्राई करते हैं इसको। यहाँ पर कोई और सब्स्टिट्यूशन तो है नहीं, अगर ये पॉइंट देखेंगे तो ये देखो, यहाँ पर इस पॉइंट पर इसके द्वारा पोटेंशियल आएगा, ये आ जाएगा हमारा, दो पोटेंशियल आएंगे एक्चुअली में इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल आएगा, एक आएगा हमारा पोटेंशियल, वो आएगा kq / r² प्लस r मिनिमम का स्क्वायर का √, एक तो ये आएगा, और दूसरा इन दोनों की जो होगी पोटेंशियल एनर्जी का इंट्रैक्शन होगा, लेकिन ये इंट्रैक्शन तो नहीं होगा, यही वाली पोटेंशियल एनर्जी। चलिए ठीक है, थोड़ा हमने वहाँ पर गलत लिख दिया था, इसको सॉल्व करते हैं, तो ट्राई करते हैं, यहाँ पर इसको हटाते हैं।
जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, क्योंकि रिंग इस बार चल रही है, तो रिंग के द्वारा देखिए यहाँ पर है रिंग, ये रिंग है और इस पर हमारा चार्ज प्लस क्यू है, इसका मास m है और यहाँ पर ये चार्ज आ चुका है। अब इस सिस्टम की हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो वही हमको करना पड़ेगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। v इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस आर मिनिमम का स्क्वायर का अंडर रूट, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा q से। ठीक है, यहाँ हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस आर मिनिमम का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब आप कहेंगे कि हमने सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं निकाली, इसके साथ क्यों नहीं किया? तो अगर देखो इसकी जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी इस रिंग की, वो दोनों साइड LHS राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड हम लिखेंगे तो कैंसिल हो जाएगी। जैसे कि हम लिखेंगे ना U ऑफ रिंग, इस साइड लिख देंगे हम और इस साइड भी हमको लिखना पड़ेगा U ऑफ रिंग, तो ये क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी दोनों साइड से, इसीलिए हमने इस रिंग की नहीं लिखी है। अब हम सॉल्व करते हैं, ट्राई करते हैं इसको। देखो क्या होगा, हाफ m v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हाफ m v नॉट स्क्वायर बाई 4, हाफ m v नॉट स्क्वायर बाई 4 प्लस हाफ m v नॉट स्क्वायर बाई 4 प्लस के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मिनिमम का अंडर रूट यहाँ होगा। ये सॉल्व करेंगे तो हाफ m v नॉट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m v नॉट स्क्वायर बाई 8 प्लस m v नॉट स्क्वायर बाई 8, तो ये हो जाएगा m v नॉट स्क्वायर बाई 4, m v नॉट स्क्वायर बाई 4 m v नॉट स्क्वायर बाई 2 प्लस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस आर मिनिमम स्क्वायर का अंडर रूट। इसको इस तरफ ले जाएंगे तो यह आ जाएगा m v नॉट स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस आर मिनिमम स्क्वायर का अंडर रूट। सॉल्व करते हैं इसको, अब देखें क्या आएगा इसमें। यहाँ से लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस आर मिनिमम स्क्वायर का अंडर रूट, ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा हमारा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई m v नॉट स्क्वायर, ये 4 टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स के क्यू स्क्वायर अपॉन m v नॉट स्क्वायर। दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे, तो जैसे हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस आर मिनिमम स्क्वायर इज इक्वल टू 16 के स्क्वायर क्यू टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई m स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर। देखिए आंसर किस फॉर्म में दे रखा है, तो एप्सिलॉन नॉट b लगाना पड़ेगा। चलो 16 के स्क्वायर क्यू टू दी पावर 4, इसको सब्स्टिट्यूट दोबारा से लिखते हैं, 16 के स्क्वायर क्यू टू दी पावर 4, 16 के स्क्वायर क्यू टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय m स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर, m स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर मिनिमम स्क्वायर। तो 16 क्यू टू दी पावर 4 अपॉन 16 पाई स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर m स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर मिनिमम का स्क्वायर। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा हमारा आंसर, वो आएगा q टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर m स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट। ये आपकी मिनिमम सेपरेशन आएगा। अब देखिए क्या आंसर होगा इसका, तो यहाँ से देखो यही आंसर है, इसका आंसर है ए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।